और यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो है अपने पास फीटर, आरएसी और इलेक्ट्रिशियन आईटी इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम है दोस्तों। और उसके बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से और उन्हें करना कैसे है। क्योंकि अगर क्वेश्चन करते समय आपने मिस्टेक कर दी तो भी आप डिसक्वालीफाई हो। याद रखिए, परीक्षा स्कीम क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक की जो विज्ञप्ति थी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा जो है आपको क्या होगा, ऑनलाइन पेपर मिलेगा, उसके साथ आपको OMR शीट जो है 5 विकल्प के साथ जो आपको मिलेगी। उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 5 विकल्प होंगे ABCDE, और उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को चुनना है। नीले जो है बॉल पेन से जो है आपको सही उत्तर दर्शाने हेतु करना है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के लिए केवल एक ही भरना होगा। देखिए, पांचों में से किसी एक को करना है। अगर आपका लग रहा है कि कोई प्रश्न नहीं है, यानी कि 4 प्रश्न तो होते ही होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक पांचवा ऑप्शन वो होगा जो आपको भरना ही भरना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के, तीसरे वाले में देखिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जाता तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्प में से कोई गहरा नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न के 5 विकल्प है, अगर 5 में से आपने कोई भी गोला गहरा नहीं किया तो आपके 1/3 अंक घटाए जाएंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है, अगर आपका प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा तो पांचवा ऑप्शन जो होगा वो कुछ ना कुछ होगा जिसमें उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो पांचवा जो है वो आपको करना ही करना है। याद रखिए ये चीज़। उसके बाद स्पष्ट देखिए 4 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है आगे, 4 नंबर में अलग से लिखा हुआ है। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र में यह सुनिश्चित हल करने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे प्रत्येक प्रश्न का एक गोला भर दिया, तो इस हेतु आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर, जो कि यहाँ पर डिसक्वालीफाई को दर्शाता है। इसका कहना है RMSSB बोर्ड का कि अगर जिन अभ्यर्थियों द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य कर देगा। मान लीजिए 80 प्रश्न आपके क्या है, टेक्निकल के हैं, इसका 10% हो गया 8 प्रश्न। अगर 8 प्रश्न से अधिक में आपने कोई पांचवा विकल्प या कोई भी विकल्प नहीं चुना तो आप अयोग्य हो सकते हो। इसका मतलब है आपको प्रश्न आए या नहीं आए, अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो उसका सही उत्तर पांचों में से जो होगा वो देना है। अगर आपको प्रश्न लग रहा है नहीं आ रहा, हम उसको नहीं करना चाहते, तो उसके बावजूद भी आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। उसके अंदर पांचवा विकल्प जो है दोस्तों वो गहरा करना होगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है, याद रखना, पहले क्या होता था, आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई अंक नहीं कटेगा। लेकिन अभी इन्होंने कह दिया कि आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पांचवा विकल्प उसके अंदर भरना जरूरी है ई। अगर भरा होगा तो आपका कोई 1/3 अंक नहीं काटे जाएंगे, अगर नहीं भरा तब काटे जाएंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 5 नंबर का, यानी कि आपको रीचेक करना है, 120 प्रश्न है, उसमें से 12%, 10% का मतलब है 12 प्रश्न से अधिक प्रश्न के अंदर ऐसा ना हो कि आप पांचवा ऑप्शन ही सिलेक्ट ना करके हो। आपने प्रश्न नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर पांचवा ऑप्शन भरना जरूरी है। अगर 12% से अधिक ऐसे प्रश्न आप छोड़ के आगे जिनके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है, यानी कि पांचवा तो भरना ही भरना है जो प्रश्न नहीं आ रहा, तो अगर कोई भी नहीं है तो 12% से 10% से अधिक हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए दोस्तों। और दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है अपने 26, 27 से शुरू हैं, तो याद रखिए जो एग्ज़ाम है उनकी एडमिट कार्ड की मैं बात करूं, जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है आपके लगभग जो है शायद 22 या 23 शाम तक जो है 23 तारीख की शाम तक आपको जो है ज़रूर सूचना मिलेगी और कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिलेगा आपको एडमिट कार्ड का। याद रखिए एडमिट कार्ड जो है आपके, याद रखना 23 तारीख 23 जून जो है शाम तक जो है आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा इसका। हो सकता है कल ही कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, और नहीं तो 23 तारीख तक आपको वेट करना होगा। 23 तारीख तक जो है आपको
पूर्ण रूप से, यानी कि एग्ज़ाम होने से वैसे तो 5-7 दिन पहले आने चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा लेट है एडमिट कार्ड, और अभी ऐसी कोई सूचना भी नहीं है अपने पास। तो इसका जो है 23 तारीख तक वेट करते हैं, एडमिट कार्ड जरूर आएंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम है, मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि ये समय है आपका, इस समय पूरी तरह से पेपर के अंदर अपने आप को झोंकने का। मन लगाकर तैयारी कीजिए। 5वां ऑप्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है प्रत्येक प्रश्न का। अगर आप प्रश्न नहीं कर रहे हो तो 5वें ऑप्शन को सिलेक्ट करना ना भूलें। अगर आपने नहीं किया तो आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे, स्पष्ट लिखा है। फिर से एक बार बता दूं, 10% का मतलब है जिन अभ्यर्थियों में 120 में से, यानी कि आपने 12 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न के अंदर कोई भी विकल्प नहीं चुना, 5वां गोला गहरा नहीं भरा, तो आप अयोग्य हो जाओगे कोई भी विकल्प में से। यानी कि आंसर तो आपको देना ही है, अगर आंसर नहीं आ रहा तो भी आपको 5वां गोला जो है करना है, उसको खाली नहीं छोड़ना, ये लिखा हुआ है। तो अगर 10% से अधिक हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरे पेपर की तैयारी भी अच्छे से करें और 5वें पॉइंट के आधार पर हमें डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि विज्ञप्ति के अंदर ये चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेके आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इस पर विचार कीजिए। और जैसे भी कोई सूचना होगी सभी को दूंगा मैं। और दूसरा जो है, जितने भी ITI छात्र हैं एकजुट रहें और एक साथ रहकर, CITS वाले जितने बच्चे हैं एक साथ रहकर मन लगाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम आगे हुए हैं तो उनको गोल्डन चांस मिला है। और राजस्थान GK जो है मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि अभी जो है नए ज़िलों के भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो इसलिए मन लगाकर तैयारी कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, और जल्दी ही नई शुरुआत के साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ समस्या हो गई थी जिस कारण से मैं क्लासें ऑनलाइन नहीं कर पाया। बहुत जल्दी आपकी जो है क्लासें, मेरी कोशिश है ऑनलाइन करने की। धन्यवाद दोस्तों।